आज हम बात करेंगे एचपीएल और कम्यूटेड लीव के बारे में, रियल एम्प्लॉयज क्वेश्चन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। एचपीएल और कम्यूटेड लीव को प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। रूल 29 के अकॉर्डिंग एचपीएल हर साल 20 दिन क्रेडिट होती है, 10 1 जनवरी को और बाकी 10 1 जुलाई को। ये लीव आप मेडिकल रीजन या प्राइवेट अफेयर के लिए ले सकते हैं। प्राइवेट अफेयर आर नॉन मेडिकल पर्सनल मैटर सच एज फैमिली ऑब्लिगेशन, ट्रैवल और पर्सनल कमिटमेंट। इसमें एचपीएल विल नॉट बी कम्यूटेड एंड हाफ ऑफ बेसिक प्लस डीए विल बी रिकवर्ड। अगर आप मेडिकल रीजन से एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसमें एचपीएल को कम्यूट करा जा सकता है। 2 एचपीएल एक दिन के लिए यूज होगी और कोई रिकवरी नहीं होगी। जो गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फॉर्म 3 को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे और जो नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फॉर्म 4 को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करेंगे और फॉर्म 5 जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट है वो गजेटेड एंड नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सेम है। सो लीव से रिटर्न होने के बाद फॉर्म 5 को सबमिट करके वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक अपर लिमिट ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ एचपीएल ड्यूरिंग सर्विस। नॉर्मली ऑन मेडिकल ग्राउंड 180 दिन सर्विस में मिलते हैं, जो कि कम्यूट कराने पर 90 दिन हो जाते हैं। स्पेसिफिक इलनेस है जैसे टीबी है, कैंसर, मेंटल इलनेस एक्सेट्रा। इसमें एक्स्ट्रा 180 डेज दिए जाते हैं, जिससे टोटल 360 डेज हो जाता है, जो कि कम्यूट कराने पर 180 डेज हो जाते हैं। और हाँ, अथॉरिटी मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बावजूद लीव डिनाई कर सकती है अगर सर्टिफिकेट डाउटफुल हो या प्राइवेट डॉक्टर का हो बिना रजिस्ट्रेशन के, या लीव बैलेंस ना हो। एग्जाम्पल, डॉक्टर ने 60 दिन का लिखा पर एम्प्लॉय के पास सिर्फ 30 दिन एचपीएल है, तो सिर्फ 30 दिन ही सैंक्शन होंगे। तो क्या प्राइवेट डॉक्टर एमबीबीएस का सर्टिफिकेट वैलिड है? तो यस, एमबीबीएस डॉक्टर का सर्टिफिकेट वैलिड है अगर वह रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है विद रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन ध्यान दें, शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे 5-10 दिन के लिए जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग लीव या बार बार लीव लेने पर अथॉरिटी गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड से रीवेरिफिकेशन करा सकती है। So the safest way is used government hospital certificate for long and repeated leave. क्या मेंटल हेल्थ को मेडिकल ग्राउंड माना जाता है? तो यस, 100%। मेडिकल हेल्थ इशू जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस डिसऑर्डर, बर्नआउट को भी मेडिकल ग्राउंड माना जाता है। डॉक्टर प्रेफरेबली साइकियाट्रिस्ट और एमबीबीएस विद रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट रूल्स में इलनेस शब्द में फिजिकल और मेंटल दोनों शामिल है। एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या सैटरडे और संडे काउंट होते हैं? अगर लीव पीरियड के बीच में आए तो हाँ काउंट होंगे, लेकिन अगर प्रीफिक्स या सफिक्स में हो तो काउंट नहीं होंगे। आप पतंजलि हरिद्वार जा रहे हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या आपको एचपीएल या कम्यूटेड लीव मिलेगी? तो हाँ मिलेगी, पर अगर वो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हो, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो और आपने स्टेशन लीव अप्लाई की हो। अब बात करते हैं प्राइवेट अफेयर की। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कितनी लीव अप्लाई कर सकते हैं? तो रूल्स में कोई फिक्स लिमिट नहीं है। अथॉरिटी को अगर लगता है कि एम्प्लॉय वापस ज्वाइन करेगा तो छोटे पीरियड अप्रूव कर सकती है। एचपीएल के दौरान सैलरी हाफ मिलती है, बेसिक प्लस डीए का 50%। इसमें एचआरए, टीए एक्सेट्रा नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, अगर बेसिक 50,000 है, डीए 25,000 है, तो टोटल सैलरी 75,000 होगी। लेकिन हाफ पे लीव के दौरान सिर्फ 37,500 मिलेंगे। अगर आप मेडिकल लीव पर हो और बीच में इंटरव्यू आ जाए तो बिना परमिशन के जाना रूल वॉलेशन होगा। सिर्फ तब अलाउड है जब डॉक्टर फिट फॉर लिमिटेड एक्टिविटी लिखे और अथॉरिटी परमिशन दे। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू मे ऑल्सो आस्क फॉर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन।